नमाज नहीं पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह उसने पढ़ लिया, मुसलमान है, नमाज नहीं पढ़ता है और गुनाह भी नहीं करता है, मान लिया गुनाह नहीं करता है। कौन से गुनाह? यानी यही कि जो है किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता है और किसी को नुकसान नहीं करता है और दूसरी बुराइयां नहीं करता है, वो नमाज भी नहीं पढ़ता है। वो नमाज नहीं पढ़ना ये भी एक गुनाह है, ये भी एक बड़ा गुनाह है और इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जन्नती लोग जहन्नमियों से पूछेंगे तुम कैसे जहन्नम में आ गए? वो क्या कहेंगे? वो हम नमाज नहीं पढ़ते थे। जी हाँ बुजुर्गों और दोस्तों, तो जहाँ एक तरफ बुराइयों से रुकना है, फिर वहीं उसके बाद नेकियों को भी अपनाना है, फ़राइज़ पर अमल करना है और दिगर नेकियों से भी अपने रूह को, अपने नफ्स को आरास्ता और पैरास्ता करना है। तब एक आदमी मोमिन और मुत्तकी कहलाएगा और जन्नत में जाने के लिए उसका रास्ता हमवार होगा, उसका रास्ता साफ और क्लियर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लह। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। हम सब उसी की तारीफ़, बड़ाई और बुज़ुर्गी बयान करते हैं, उसी से मदद तलब करते हैं, उसी से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहते हैं और नफ्स की बुराइयों से, बुरे आमाल से उसी की पनाह चाहते हैं और गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक और साजी नहीं। बादू दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर और ख़ुसूसन हमारे आखिरी नबी ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुज़ुर्गान मिल्लत, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा उलमा इकराम और दिगर दीनी मिल्ली भाइयों, हम्दो सलात के बाद मैंने कुरान मजीद से 2 आयत करीमा आप लोगों के सामने पढ़ी है और एक छोटी सी हदीस भी पेश की है। इन्हीं की रोशनी में
चंद बातें गोशे गुजार करनी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे बयान का मौजू है नफ्स का तज़किया और रमज़ानुल मुबारक का महीना। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं नफ्स का तज़किया। नफ्स को पाक व साफ़ करना, नफ्स को गुनाहों से पाक व साफ़ करना। तमाम अंबिया इकराम जितने भी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उन सब की यही ज़िम्मेदारी थी कि वो अल्लाह की आयतों को पढ़कर लोगों को सुना करके उसके मुताबिक लोगों के नुफूस, लोगों की रूहों का तज़किया करना और उनको गुनाहों से पाक व साफ़ करना। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ नक़ल फरमाया है, रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की और दुआ भी फरमाई, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए अल्लाह, तू हमारी तरफ से इन नेकियों को कबूल कर ले, तू सुनने वाला और जानने वाला है। और भी दुआ की, रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम। ए हमारे परवरदिगार, इन लोगों में, जो मक्का में जो लोग बसने वाले हैं, जो बसेंगे, इन लोगों में तू एक रसूल भेजना, यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह, जो तेरी आयतों की तिलावत करे और किताब व हिकमत की तालीम दे, व युज़क्कीहिम, और उनको पाक व साफ़ फरमाए, उनके नफ्स का तज़किया करे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ए हमारे परवरदिगार, बिलाशुबा तू गलबे वाला और हिकमत वाला है। तो इस आयत करीमा की रोशनी में आप गौर फरमाइए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम का किस तरह तज़किया फरमाया। सहाबा इकराम जो अभी ईमान नहीं लाए थे, वो हर किस्म के गुनाह करते थे इल्ला माशाअल्लाह। शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, चोरी करते थे, डाका डालते थे, बदकारी करते थे, बुतों को पूजते थे, मुर्दार खा जाते थे, अपनी बीवियों को गिरवी रख देते थे, अपनी बच्चियों को, बेटियों को जिंदा गाड़ देते थे। ये सारे जराइम व कराइम वो करते थे वो। लेकिन किस तरह उनके नफ्स का तज़किया हुआ, कैसे वो पाक व साफ़ हो गए। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने अल्लाह तबारक व तआला की आयतों को पढ़ा और उसके मुताबिक उनके नफ्स का तज़किया फरमाया, सहाबा इकराम ने उस पर अमल किया, उस पर ईमान लाया और अमल किया, और तमाम गुनाहों को उन्होंने छोड़ दिया और अपने आप को पाक और साफ़ कर लिया। और इतने अच्छे इंसान बन गए वो, इतना पाक और साफ़ कर लिया अपने आप को, गुनाहों से इस कदर उन्होंने दूर कर लिया कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन जमात करार पाए। अल्लाह उनसे राज़ी हुआ, वो अल्लाह से राज़ी हुए। अब वो मुक़द्दस जमात और वो मुक़द्दस हस्तियाँ दुनिया में फिर कभी नहीं आने वाली। इतने पाक साफ़ और इतने सच्चे और पक्के सहाबा इकराम की वो मुक़द्दस जमात। अब आइए बुनियादी बातों की तरफ मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ
नफ्स का तज़किया, तज़किया कहते हैं पाक साफ करने को, और इसका एक दूसरा माना भी है, बढ़ाने का माना भी है। एक माना है पाक को साफ करना, मेल कुचेल और गंदगी से किसी चीज़ को पाक और साफ करना, इसको तज़किया कहते हैं। और दूसरा माना भी है उसको बढ़ाना, उसको परवान चढ़ाना, नशो नुमा देना। तो दो माना हो गया तज़किया का, एक पाक को साफ करना और एक उसको बढ़ाना। और नफ्स इंसान की रूह को कहते हैं, वो ताकत कि जब तक इंसान के बदन में है, इंसान नक़्ल हरकत करता है, चलता फिरता है, गुफ्तगू करता है, लेकिन वो ताकत जब इंसान के बदन से निकल जाती है तो इंसान मुर्दा कहलाता है, उसकी नक़्ल हरकत बंद हो जाती है। तो वो है नफ्स। तो मतलब ये हुआ कि नफ्स को और रूह को मेल कुचेल से और गंदगी से पाको साफ करना, गुनाहों से पाको साफ करना, और नफ्स को नेकियों से और अच्छाइयों से आरास्ता और पैरास्ता करना, उसको नशो नुमा देना, उसको बढ़ाना। और उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक किसान एक पौधा लगाता है, तो वो पौधा लगाने के बाद उसको वैसे ही नहीं छोड़ देता, बल्कि उसमें पानी डालता है, खाद डालता है, फिर उसकी हिफाजत करता है, उसके इर्द गिर्द जाली लगाता है, तब जाकर के एक पौधा परवान चढ़ता है और वो नशोनुमा पाता है, बढ़ता है, और एक दिन वो फलदार बनता है। तो तज़किया नफ्स की यही मिसाल है कि हम अपने नफ्स को गुनाहों से, मेल कुचेल से और गंदगी से, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से बचा के रखना, और नेकियों से, फरमा बरदारी से, अच्छाइयों से और भलाइयों से नफ्स को बढ़ाना, नशो नुमा देना और परवान चढ़ाना। जब तक एक आदमी गुनाहों को नहीं छोड़ता, बुराइयों से दूर नहीं होता और नेकियों को नहीं अपनाता, तब तक उसके नफ्स का तज़किया नहीं होगा, उसका नफ्स पाको साफ नहीं होगा। दोनों बातें लाजिम मलज़ूम हैं, नेकियों को अपनाना और बुराइयों को छोड़ना। जब तक आदमी बुराइयों को नहीं छोड़ता और नेकियों को नहीं अपनाता, उसके नफ्स का तज़किया नहीं होगा। जी हाँ, सहाबा इकराम ने जहाँ एक तरफ बुराइयों को छोड़ा तो दूसरी तरफ नेकियों को अपनाया। बहुत सारे लोग जो नमाज रोज़ा सदका खैरात तो कुछ नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं हमारा दिल अच्छा है, हमारी नीयत ठीक ठाक है, हमारा दिल बहुत साफ सुथरा है, हम किसी को नुकसान नहीं करते हैं और किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। लेकिन उसका कहना गलत है और वो धोखे में है। वो जब तक एक आदमी बुराइयों को, गुनाहों को नहीं छोड़ता और नेकियों को नहीं अपनाता है, तब तक उसका नफ्स पाको साफ नहीं होगा और उसके नफ्स का तज़किया नहीं होगा। ये ठीक बात है कि आदमी किसी को नुकसान नहीं करता है, किसी को तकलीफ नहीं देता है, लेकिन जहाँ एक तरफ उसे हर गुनाह से रुकना है, किसी को नुकसान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाना है, किसी का माल नहीं छीनना है, बुराई नहीं करनी है, वहीं दूसरी तरफ उसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और सदका व खैरात और दीगर नेकियां ये भी अपनानी है। जी हाँ, सिर्फ बुराइयों से रुक जाना ये नफ्स का तज़किया नहीं है, बुराइयों से रुकना भी है और नेकियों को अपनाना भी ज़रूरी है। जी हाँ, इसीलिए अगर एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह उसने पढ़ लिया, मुसलमान है, नमाज नहीं पढ़ता है और गुनाह भी नहीं करता है, मान लिया गुनाह नहीं करता है, कौन से गुनाह? यानी यही
कि जो है किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता है और किसी को नुकसान नहीं करता है और दूसरी बुराइयां नहीं करता है, वो नमाज भी नहीं पढ़ता है। वो नमाज नहीं पढ़ना ये भी एक गुनाह है, ये भी एक बड़ा गुनाह है, और इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जन्नती लोग जहन्नमियों से पूछेंगे तुम कैसे जहन्नम में आ गए? वो क्या कहेंगे? वो हम नमाज नहीं पढ़ते थे। जी हाँ बुजुर्गों और दोस्तों, तो जहाँ एक तरफ बुराइयों से रुकना है, फिर वहीं उसके बाद नेकियों को भी अपनाना है, फ़राइज़ पर अमल करना है और दिगर नेकियों से भी अपने रूह को, अपने नफ्स को आरास्ता और पैरास्ता करना है। तब एक आदमी मोमिन और मुत्तकी कहलाएगा और जन्नत में जाने के लिए उसका रास्ता हमवार होगा, उसका रास्ता साफ और क्लियर होगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे धोखे में पड़े हुए हैं और डंके की चोट पर सीना ठोक करके और बहुत फ़ख्र से वो कहते हैं कि हम हराम नहीं करते हैं, हराम नहीं खाते हैं, किसी को नुकसान नहीं करते हैं, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते, हमारा दिल बहुत साफ सुथरा है। बहुत धोखे में है वो आदमी जब तक वो नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात नहीं करता है। अगर उसके ऊपर फ़र्ज़ है, नमाज तो हर हाल में फ़र्ज़ है, इल्ला है कि आदमी वो बच्चा हो या पागल मजनून है। और रोज़ा का भी यही मसला है, कुछ लोगों से रोज़ा जो है साक़ित हो जाता है, उसको फ़िदिया देना है। साहिब निसाब पर ज़कात है और साहिब इस्तिताअत पर हज भी है। तो जिनके ऊपर जो फ़र्ज़ हो जाता है उसको अदा करना उसके ऊपर ज़रूरी और लाजिम है, फ़र्ज़ है। जी हाँ बुज़ुर्गों और दोस्तों इस्लाम भाइयों, तो नफ्स का तज़किया क्यों ज़रूरी है? नफ्स का तज़किया, नफ्स को पाको साफ़ करना, पाको साफ़ रखना क्यों ज़रूरी है और उसका तरीक़ा क्या है? कैसे हमारे नफ्स का तज़किया होगा, कैसे हमारा नफ्स पाको साफ़ होगा? बुज़ुर्गों और दोस्तों इस्लामी भाइयों, नफ्स की 3 किस्में बयान की गई हैं। नफ्से अम्मारा, नफ्से लव्वामा और नफ्से मुतमइन्ना। नफ्से अम्मारा जो इंसान को गुनाहों पर आमादा करता है, वरगलाता है, उभारता है। नफ्से लव्वामा, गुनाह करने के बाद वो नफ्स उसको मलामत करता है कि तुमने ये क्या किया, तुमने ये बहुत गलत किया, उसको मलामत करता है। नफ्से मुतमइन्ना वो इत्मीनान वाला नफ्स जो नेकी करने के बाद उसको इत्मीनान और सुरूर और खुशी हासिल होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, आपसे पूछा गया नेकी और गुनाह के बारे में, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल बिर्र वल इस्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया गुनाह के बारे में और नेकी के बारे में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेकी वो है कि जिससे तुम्हारा दिल खुशी महसूस करे और वो काम करने से तुम्हारा दिल मुतमईन रहे, और गुनाह वो है कि वो करने के बाद तुम्हारे दिल में खटक और तरद्दुद पैदा हो कि कोई देख ले या कोई जान ले तो उसे क्या कहेगा वो। जी, तो ये नफ्स से हमारे नफ्स को तज़किया करने, पाको साफ़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि हमारे नफ्स के अंदर एक नफ्स है, नफ्स अम्मारा, जो बुराई पर उभारता है, आमादा करता है, और बुराइयां हमसे कुछ ना कुछ होती ही रहती हैं। कोई आदमी गुनाहों से, बुराइयों से पाको साफ़ नहीं है, कुछ ना कुछ गलतियां उनसे होती रहती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला व माअहु करीनुम मिनल जिन्न व करीनुम मिनल मलाइका। तुम में से हर आदमी के साथ एक जिन फरिश्ता लगा हुआ है, एक जिन साथी लगा हुआ है और एक फरिश्ता साथी लगा हुआ है। वो जिन क्या करता है?
गुनाहों पर उभारता है और फरिश्ता नेकियों पर उभारता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने पूछा, क्या अल्लाह के रसूल आपके साथ भी कोई जिन साथी लगा हुआ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई और मैं उसके शर से महफूज हूँ। या फिर ये हदीस का ये माना किया गया है कि वो मुसलमान हो गया है, फला अमरुनी इल्ला बिखैर, अब वो मुझे नेकी ही का हुक्म देता है, बुराई का हुक्म नहीं देता है। तो हर आदमी के साथ एक जिन साथी या शैतान साथी लगा हुआ है जो उसको नेक बुराई पर उभारता है, गुनाह पर आमादा करता है, और इंसान इस तरह से कभी ना कभी गुनाह कर बैठता है वो। इसलिए उसको अपने नफ्स को पाको साफ़ रखने की ज़रूरत है और नफ्स को पाको साफ़ करने की ज़रूरत है। गुनाह हो जाता है, गुनाह होने के बाद उसके दिल में एक काला धब्बा पड़ जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी तुम में से कोई आदमी गुनाह करता है तो उसके दिल में एक काला धब्बा पड़ जाता है। अब अगर उसने तौबा इस्तिग़फ़ार कर लिया तो वो काला धब्बा साफ हो जाता है, और अगर उसने फिर दोबारा गुनाह किया और लगातार गुनाह किया तो उसका दिल बिल्कुल काला हो जाता है और पूरे दिल को छा जाता है वो। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, हरगिज़ नहीं, उनके करतूत की वजह से उनके दिल में जंग लगा हुआ है, अब वो हक़ और बातिल को नहीं समझ पा रहे हैं। तो गुनाह करने की वजह से नफ्स मुर्दा हो जाता है, दिल में काला धब्बा पड़ जाता है, नफ्स आलूदा हो जाता है और उसमें मेल कुचैल और गंदगी बैठ जाती है। इसलिए नफ्स को पाको साफ़ करना ज़रूरी करार दिया गया। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा ईमान उसी तरह कमज़ोर हो जाता है, पुराना हो जाता है और गंदा हो जाता है। कैसे? जैसे एक कपड़ा पुराना हो जाता है और वो मेला हो जाता है और गंदा हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर के बयान फरमाया, तुम्हारा ईमान उसी तरह कमज़ोर हो जाता है, पुराना हो जाता है, मेला हो जाता है, जिस तरह एक कपड़ा गंदा हो जाता है, मेला हो जाता है और पुराना हो जाता है। फलयुजद्दिद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसलिए तुम में से हर एक को चाहिए कि वो अपने ईमान को ताज़ा करता रहे, अपने ईमान को वो ताज़ा करता रहे, अपने नफ्स को साफ सुथरा करता रहे, पाक और साफ करता रहे। वो कैसे पाक और साफ होगा उसका नफ्स? सबसे पहले तौबा इस्तिग़फ़ार से, तौबा इस्तिग़फ़ार से उसका नफ्स पाक और साफ होगा। रमज़ानुल मुबारक का महीना, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनायत फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ए ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह पिछले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। ये रोज़ा के ज़रिया भी नफ्स का तज़किया होता है, नफ्स पाको साफ़ होता है। रोज़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैका बिस्सियाम फ़इन्नहु ला इद्ल लह, रोज़े को लाजिम पकड़ो, रोज़े के मुकाबले में और कोई दूसरी नेकी नहीं है। तो नफ्स को पाको साफ़ करने के लिए, अपने अंदर तक़वा और परहेज़गारी पैदा करने के लिए रोज़ा एक बहुत मुअस्सिर नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है। साल भर आदमी अपनी ज़िंदगी गुजारता है, ये साल भर में यानी 11 महीने उनसे बहुत तरह की गुनाह होते रहते हैं, बहुत तरह की ख़ताएँ होती रहते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं उनसे। ये साल भर 11 महीने के गलतियों को, गुनाहों को और बुराइयों को मिटाने के लिए, पाको साफ़ करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना दिया, ताकि आदमी
तकवा और परहेजगारी इख्तियार करे, अपने नफ्स को हर गंदगी से, मैल कुचैल से और बुराइयों से वो पाको साफ कर ले। वैसे ही जैसे हम अपने कपड़ों को पाको साफ करते हैं, हम अपने घरों को पाको साफ करते हैं, हम वो अपनी बाइक और मोटरसाइकिल पाको साफ करते हैं, उसमें जो है गंदगी लग जाती है, अंदर के पार्ट्स में पूरे ऑयल जम जाते हैं, फिर उसकी सफाई सुथराई के लिए उसकी ज़ाहरी, कभी जो है ज़ाहरी सफाई सुथराई करते हैं, सर्विस में दे देते हैं, उसको जो है अच्छा से शैम्पू और साबुन और सर्फ से उसको अच्छा पाको साफ करके उसको दे देता है। फिर उसकी जो है इंजन की हम सफाई करते हैं, उसको पूरे ऑयलिंग करके पूरा फिर नया जैसा बना देते हैं उसको। हम अपने मोबाइल को साफ करते रहते हैं, उसमें जो है रिसेट मारते रहते हैं, फिर जो है फ्लैश करते रहते हैं, कभी जो है मैकेनिक के पास ले जाते हैं कि इसमें हैंग होता है, इसमें जो है वायरस घुस गया है, देखा गया नहीं, वो देखने में नहीं आता है कहाँ से वायरस घुस गया, मोबाइल हैंग हो रहा है, इसको ज़रा क्लीन कर दीजिए इसको। फिर उसमें वो जो है नया सॉफ्टवेयर चढ़ा करके उसको नया बना देता है। इसी तरह बुजुर्गों और दोस्तों, हमें ज़रूरत है कि हम अपने नफ्स को पाको साफ करें, तज़किया करें, हर गुनाह से बचें, हर गलती से बचें, हर नाफरमानी से बचें और नेकियों को अपनाएं। जब तक एक आदमी गुनाह को नहीं छोड़ता और नेकियों को नहीं अपनाता, उसका नफ्स पाक नहीं होगा और वो आदमी साफ़ सुथरा नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी हदीसें हैं जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी ये गुनाह करेगा तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु दर्रतिन मिन किब्रिन, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी किब्र होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो जब तक आदमी किब्र और गुरूर नहीं छोड़ता है, उसके नफ्स का तज़किया नहीं होगा, वो पाक व साफ नहीं होगा, वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ़ से महफूज ना है। वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जो अपने माँ बाप को सताता है और नाफरमानी करता है, उसको दुख पहुँचाता है। वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जो चुगलखोर है। ला यदखुलुल जन्नता क़त्तातुन। तो इस तरह की जो है बहुत सारी हदीस हैं। तो ये बहुत सारे गुनाह हैं जिसको आदमी नहीं छोड़ता है तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। पहले मरहले में तो नहीं जाएगा, बाद में अपने गुनाहों की सज़ा काटने के बाद वो जो है जन्नत में जाएगा। खुलासा ये कि रमज़ान मुबारक के ज़रिया, रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़ों के ज़रिया और दिगर नेकियों के ज़रिया हमें अपने आप को पाक व साफ़ करने की ज़रूरत है। हम पाक व साफ़ करें अपने रूह को, अपने नफ्स को, और उसको नया करें, अपने ईमान को ताज़ा करें, अपने आप को फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने से, रमज़ान के रोज़े से, रमज़ान में तिलावत कुरान से, सदका व खैरात के ज़रिए और दीगर नवाफिल के ज़रिए हम अपने आप को नया कर सकते हैं, अपने ईमान को ताज़ा कर सकते हैं। और हमें इसकी ज़रूरत है कि हम अपने आप को अपने नफ्स का तज़किया करें, अपने आप को पाक व साफ़ करें और अपनी रूहों को ताज़ा करें, अपने ईमान को ताज़ा करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, नेकियों को कबूल फ़रमाए, जो बीमार हैं अल्लाह उनको शफ़ा अता फ़रमाए, और जो लोग दुनिया से गुज़र के अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए, दुनिया के तमाम मुसलमानों पर अल्लाह रहम फ़रमाए और सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तमाम मुसलमानों को और दुनिया में जहाँ कहीं भी बसने वाले हैं अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को ज़ालिमों और काफिरों के शर से महफूज रखे और अल्लाह हर नेकी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हर गुनाह से बचाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।